उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा के बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाए और सभी अधिकारी आपदा की चुनौतियों का आपसी समन्वय से सामना करें। आपदा प्रभावितों की मदद करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक के बाद प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल स्थिति सामान्य है और जिन जिन जगहों पर भूस्खलन और आपदा की स्थिति है वहां पर स्थिति को दुरुस्त करने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत के पास भूस्खलन की घटना पर उन्होंने कहा कि 2003 में वहां पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई थी। उसके बाद वहां पर ट्रीटमेंट का काम भी किया गया था। जिस जगह पर ट्रीटमेंट हुआ उसी अलग जगह पर भूस्खलन की घटना फिर से सामने आई है। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि वहां पर एक्सपर्ट की टीम भेजी जाए और वह स्थिति का जायजा ले ताकि कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि उसके बाद वहां पर हर संभव सकारात्मक प्रयास किए जाएं। की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां भूस्खलन हो रहा है उस पर निगरानी रखी जाए और जहां जहां आवश्यकता है उसकी जांच कराई जाए। तो उसके क्रम में उत्तरकाशी में जो भूस्खलन की घटना अभी 2 दिन पहले प्रकाश में आई है, संज्ञान में आई है, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी आदेश निर्गत किए जाएंगे। हम खामी नहीं कहेंगे कि जो बातें चल रही थी कि वरुणावत पर्वत पे कोई खतरा उत्पन्न हो गया है, तो हम बताना चाहते हैं कि जो घटना 2003 में घटी थी वरुणावत पर्वत पे और जो उपचार के कार्य किए गए थे, वह उपचार पूरी तरह से सुरक्षित है, वह भूभाग पूरी तरह सुरक्षित है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उससे काफ़ी दूर एक अन्य स्थान पे लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें काफ़ी मलबा अभी ऊपर रुका हुआ है और कुछ पेड़ की टहनियाँ रुकी हुई हैं, पेड़ की कुछ तने रुके हुए हैं उसकी वजह से, और कुछ जब भी बरसात होगी तो उसमें फिर नीचे आने का खतरा है। तो हम लोगों ने ये विचार विमर्श किया कि पहले चरण में कि जो लोग नीचे रह रहे हैं, जहाँ पे मलबा आने की संभावना है, उनको तत्काल हटा लिया जाए, उनको शिफ्ट कर लिया गया है और उसके उपरांत फिर जो है उसमें उपचार के लिए जो कार्रवाई करनी है, एक्सपर्ट की टीम हम भेजने वाले हैं। एक्सपर्ट की टीम जाएगी, स्टडी करेगी, क्या क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं उसका सुझाव देगी, उसके बाद तत्काल योजना स्वीकृत करके कार्य। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की वेतन भत्ते वृद्धि मामले में भले ही सभी विधायक इसके पक्षधर हों, लेकिन विधायकों का वेतन कितना बढ़ाया गया इस पर असमंजस है, क्योंकि विधायकों को ये मालूम नहीं कि आखिर उनकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। राजपुर रोड से भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं कि कितना वेतन और भत्ता बढ़ाया गया है। देखिए, अभी हमारे पास अभी कोई इस प्रकार की सूचना नहीं आई है कि क्या बढ़ा, नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, तो इसका अभी तक कोई ज्ञान नहीं है और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जब हम इसका अध्ययन कर लेंगे, फिर आपको बाकायदा बता देंगे। चर्चा करने का सदन होता है और मैं मान नहीं सकता हूँ कि विधायकों को पता न हो कितना बढ़ा और क्या नहीं बढ़ा। इस प्रकार के भ्रांतियाँ खड़ा करना कांग्रेस का काम है और कांग्रेस जब इस चीज़ की चर्चा करती है उसका काम है, उनको भुगतना पड़ता है। उत्तराखंड के रुड़की में सर्व समाज के लोगों ने जनाक्रोश रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया है। सर्व समाज के लोग कोलकाता घटना को लेकर सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। रुड़की के नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई जनाक्रोश रैली मुख्य बाजार से होते हुए नगर निगम सिविल लाइंस होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त हुई। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जन आक्रोश यहां देखा गया है। लोगों ने रैली निकाली, सर्व समाज का जन आक्रोश यहां पर देखा गया और साथ ही कोलकाता में एक डॉक्टर महिला के साथ रेप के बाद हत्या की गई, उसको लेकर भी यहां पर जन आक्रोश देखने को मिला। हो गई है अत्याचार की, माँ बहनों के अपमान की घटना कोई भी हो, हिंदू माँ बहनों का अपमान होने लगता है, हिंदू धार्मिक स्थानों पर विध्वंस होने लगता है, हिंदुओं के संस्थानों पर तोड़फोड़ होने लगती है। संदेश खाली बीता नहीं था कि आज एक डॉक्टर बेटी जो देश का सम्मान करती थी, जो मानवता की रक्षा के लिए कार्य कर रही थी, उसकी विभत्स तरीके से हत्या होती है। और शर्म की बात है, मुझे शर्म आती है ममता बनर्जी की जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनके महिला होने पर जो उसके सबूत मिटाने का प्रयास करती है,
जो उस बहन के बेटी के साथ ना खड़ा होकर के उन अत्याचारियों को बचाने का प्रयास करती है। आज सभी महिलाएं भी और सभी हमारे भाई भी सभी सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता में जो हमारे डॉक्टर ए के बेटी के साथ भी अत्याचार हुआ है, निर्दयता से उसकी हत्या हुई है और दिन पे दिन ऐसी हत्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। बेटियों का बचाव होना चाहिए और जितने बलात्कारी हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो हमारे हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए आज पूरा हिंदू और सभी भाई बहन सड़कों पे उतरे हैं। गदरपुर की नर्स हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता की और मृतक नर्स के परिजनों से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उत्तराखंड राज्य में रह रहे अल्पसंख्यकों में विशेषकर मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल है, चाहे हरिद्वार जिले की बात की जाए या उधम सिंह नगर की जाए। दिन में बलात्कार व हत्याएं व लूट की घटनाएं हो रही हैं। राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में जंगल राज चल रहा है। हमारे प्रदेश आज महिला अपराध में नंबर 1 बन चुका है। संविधान पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लाल फीता शाही के दबाव में काम कर रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस 31 अगस्त को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। तो देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस ने कहा कि आए दिन लूट जैसी वारदातें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और ये प्रदेश अब क्राइम के मामले में नंबर 1 बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी 31 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने नागरिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल में सिटी स्कैन, आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू समेत सभी विभागों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से बात कर उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सिटी स्कैन मशीन कोरोना काल में मिली थी, इसको लेकर संचालित किया जा रहा था, लेकिन टेक्निकल कारण से मशीन बंद पड़ी है। इसको जल्द ही सुचारू किया जाएगा। तो देखिए, नागरिक चिकित्सालय का निरीक्षण यहां पर किया गया। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कहा कि कुछ असुविधाएं अभी अस्पताल में हैं, लेकिन उनको पूरा किया जाएगा। और सिटी स्कैन जो मशीन है, हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसे अभी चलाया नहीं गया है, लेकिन ये समस्या दूर होने के बाद उस मशीन को भी सुचारू किया जाएगा। कुछ मेरे संज्ञान में चीज़ें आई थी। यहाँ पे कल माननीय विधायक भी जो है यहाँ पे खटीमा के श्री काकरी जी, तो वो भी यहाँ पर आए थे कुछ समस्याओं को लेकर के। उनके द्वारा अभी जो है थोड़ा सा आक्रोश जाहिर किया गया था, तो सब चीज़ें मेरे संज्ञान में आई, तो मैं आज इधर सुनिरीक्षण के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जहाँ तक CT स्कैन की बात है, तो CT स्कैन हमारा आपको बता दूँ मैं कि CSR के माध्यम से हमें कोविड टाइम में प्राप्त हुआ था। तो उस समय इसकी जो वारंटी थी वो कम समय की इसकी वारंटी थी, तो जिसके बाद फिर हमारे द्वारा इसको संचालित किया गया और इसका लगातार अभी संचालन जारी था। और आप समझते हैं क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उसमें, तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट अभी हुआ था, तो उसको ठीक करने के प्रयास जो हैं यहाँ पर जो CMS हैं के द्वारा। देहरादून में एक तरफ बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। देहरादून में नगर निगम ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर डेंगू रोकथाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक प्रदेश भर में डेंगू के 12 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें 10 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। हालांकि बरसात के बाद और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, इसमें विभाग पहले से ही अलर्ट है। पूरे स्टेट में अभी डेंगू के मात्र 12 मामले हैं और उसमें भी 10 पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं और एक पेशेंट हॉस्पिटल में है और एक होम आइसोलेशन होम में है, घर पे है। और
इस बार जो मैं समझता हूँ जो केसेस कम रहने का जो कारण था, पब्लिक अवेयरनेस भी इस बार काफ़ी हुआ है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो खबर देहरादून से है, जहां पंजाब का शातिर अपराधी दून पुलिस के हत्थे चढ़ा है। चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा किया है। घटनाओं को अंजाम देने वाले पंजाब के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, स्कूटी और बुजुर्ग महिला से लूटी गई चैन बरामद कर ली गई है। घटना को अंजाम देने के बाद पंजाब भागने की फिराक में थे आरोपी। चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं का खुलासा किया है दून पुलिस ने। पंजाब के 2 शातिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और लूटी हुई चैन भी पुलिस ने इन आरोपियों से, इन बदमाशों से बरामद कर ली है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद से राजधानी देहरादून का दून अस्पताल महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि कोलकाता की वारदात के बाद से दून अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। अब इमरजेंसी ब्लॉक में 24 घंटे एक महिला पुलिसकर्मी और एक पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहता है, जिसके साथ अब रोजाना सुबह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का रोस्टर उनके फोन नंबर के साथ हमें मिल जाता है। कटा के कांड के बाद से सुरक्षा व्यवस्था के लिए दून अस्पताल बहुत ज़्यादा सजग है और हमने काफ़ी सारे उसमें बदलाव भी करे हैं। तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी में राउंड द क्लॉक हमारे पास जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो राउंड द क्लॉक अब वो रहते हैं और वो आपके अगर इमरजेंसी में आप एंटर करेंगे तो आप देखोगे एक बैठा हुआ है और पुलिस चौकी भी इमरजेंसी में है और वो हमेशा 24 आवर्स मैन्ड है और हमारे पास मॉर्निंग में ही उनका रोस्टर आ जाता है कि कौन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा स्थित रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज से सर्वे कार्य शुरू हो गया है। न्यायालय के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे भूमि का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे की ओर से 30 हेक्टेयर भूमि पर प्रारंभिक सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन और नगर निगम की टीम रेलवे के साथ अतिक्रमण की गई 30 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रही है। इस भूमि पर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। सर्वे के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से रेलवे को सहयोग करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया गया है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कल से सर्वे करा है, कल से निशान लगाए लाल रंग के। तो पहला मकान जो है वो नीचे बरसाती पे है, अब्दुल रज़ाक मेरी हॉल के नाम से। उसी के हिसाब से इन्होंने ब्लॉक बांटे हैं। हमें जानकारी ये थी जो हमारे वकीलों के माध्यम से या उसके कि रेलवे को जितनी ज़मीन चाहिए उतने एरिया का सर्वे करेंगे ये। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पुराना जो सर्वे हुआ था 2017-16 में जहाँ निशान लगे थे, खंबे लगे थे, वही पर जो है दोबारा ये कर रहे हैं। देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश थे और रेलवे के साथ इसमें बैठक हुई थी, तो इसी के तहत विभागों को लेकर के टीमों का गठन किया गया और रेलवे के सहित 8 विभागों के कर्मचारियों के साथ ये यहाँ पे बनभूलपुरा में सर्वे का कार्य शुरू किया गया। बिल्कुल ज़बरदस्ती है, 30 जगह ले रहे हैं कि रेलवे की जगह सर जहाँ से वहाँ से नापे ना, यहाँ तो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे सर। कहाँ जाएंगे बताइए आप, गरीब लोग बताइए आप। 500 रुपये की दिहाड़ी है, कहाँ से बनाएंगे सर बताइए अपना घर, इतना डर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांग्लादेश में अराजकता पर बयान दिया है। बांग्लादेश में अराजकता पर सीएम धामी ने बंगाल सरकार को विफल बताया और कहा कि समय रहकर इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सकता था। दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ की सरकार को समय रहते उचित कदम उठाने चाहिए थे और महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और हम लोगों का सभी का ये प्राथमिकता है और इसमें कहीं ना कहीं उनके स्तर पर उतनी गंभीरता से उस पर काम नहीं किया गया। उसका परिणाम हुआ कि स्थिति इतनी खराब हो गई वहाँ। दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ की सरकार को। महिला अपराध पर कांग्रेस के बयान और आरोप पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रिएक्शन दिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस को 2017 से पहले का समय देखना चाहिए
जब सबसे सुरक्षित स्थान नारी निकेतन में मुख्य बधिर महिलाओं के साथ घटनाएं हुई थी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस वक्त प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर कोई घटना हो भी रही है तो त्वरित कार्रवाई सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। पत्रकारिता कर रहे हैं। 2012 से 2017 का कालखंड भी आपने देखा, कांग्रेस का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है। उसी कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से मुख्य बधिर महिलाओं के साथ में नारी निकेतन में, जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है, वहाँ क्या घटनाएं घटित हुई। तब आप कांग्रेसियों से पूछिए कि आखिरकार आपने उस समय कितनी यात्राएं निकाली, कितनी आपने इसका विरोध किया, कितना आपने इसके पीछे प्रदर्शन किया। और आज जहाँ इस प्रकार की कोई घटना नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कोई घटना घटित है तो उन घटित घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से लेकर आती थी तक, तो हम ये देख रहे हैं कि अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ में संबंधित धाराओं में उसके विरुद्ध कार्रवाई होना, चार्जशीट दाखिल होना, न्यायालय में होना और जेल के सलाखों के पीछे जाना, और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि त्वरित कार्रवाई होना। ये अपने आप में साफ बताता है कि हम महिलाओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, महिलाओं को सुरक्षित